बिहार में आज के समय भी पकड़ौआ विवाह काफी हद तक प्रचलित है। हाल ही में बिहार से ऐसी ही खबरें सामने आई है जब पकड़ौआ विवाह किया गया है। लेकिन एक सवाल कि आखिर ये पकड़ौआ विवाह होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और आखिर सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगाती है, तो आज हम आपको इसी संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि 21वीं सदी में पकड़ौआ विवाह जैसी घटनाओं को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क करते रहते हैं। जो लोग बिहार या पूर्वांचल के हैं वे पकड़ौआ विवाह से भली भांति अवगत है, लेकिन विवाह की ये प्रक्रिया देश के काफी हिस्सों में रहने वाले लोगों की उत्सुकता बढ़ाने वाली है। तो आज हम आपको इसी सवाल का और इसी उत्सुकता का जवाब देने वाले हैं। बता दें कि पकड़ौआ विवाह में शादी योग्य लड़के का अपहरण करके उसकी जबरन शादी करवाई जाती है, यानी इसमें किडनैपिंग होती है, लेकिन वो लड़की की नहीं लड़के की होती है। जी हां, लड़के की। इस टॉपिक पर बॉलीवुड में अगस्त 2019 में जबरिया जोड़ी नाम से एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा कलर्स चैनल पर भाग्य विधाता नाम से एक टीवी सीरियल भी प्रसारित हो चुका है। इन दोनों में ही काफी हद तक पकड़ौआ विवाह की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। बता दें कि पकड़ौआ विवाह की शुरुआत कहां से हुई थी, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि दूल्हे को अगवा कर उसकी शादी रचाने का चलन बेगूसराय जिले से शुरू हुआ था। बेगूसराय से सटे पटना जिले के हिस्से यानी मोकामा, पंडारक, बाढ़, बख्तियारपुर जैसे इलाके में एक समय इसका खूब चलन था। पकड़ौआ विवाह में गांव या परिवार के दबंग लोग इलाके के किसी पढ़े लिखे धन संपदा से संपन्न शादी योग्य युवक को अपहृत कर लेते थे, यानी उसका अपहरण कर लेते थे। इसके बाद जबरन उसकी शादी किसी लड़की से करा दी जाती थी। विरोध करने पर युवक की पिटाई भी की जाती है। कई बार हथियार वगैरह दिखाकर युवक को डराया धमकाया भी जाता है। इतना ही नहीं, शादी कराने वाले दबंग दूल्हे और उसके परिजनों को इतना डरा धमका देते हैं कि वो मजबूरी वश जबरिया विवाह या पकड़ौआ विवाह को स्वीकार कर लेते हैं। आमतौर पर दबंग पहला बच्चा होने तक दूल्हा और उसके परिजनों पर नजर रखता है, यानी उन पर नजर रखी जाती है। बता दें कि 1970 से 1990 के दशक में किसी युवक की अगर अच्छी खासी नौकरी लगती तो घर वाले सबसे पहले उसका घर से निकलना बंद कर देते थे। नौकरी लगने वाली बात काफी गुप्त रखी जाती थी। नौकरी पेशा लड़के को अकेले घर से निकलने नहीं दिया जाता था। डर होता था कि कहीं उसका पकड़ौआ विवाह ना करा दिया जाए। 1970 के दशक में बेगूसराय के मटिहानी एरिया में सबसे ज्यादा इस प्रकार की शादी का रिवाज था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा विवाह कराया क्यों जाता है, यानी मजबूरी क्या है। तो बता दें कि पकड़ौआ विवाह की शुरुआत की मुख्य वजह दहेज प्रथा को माना जाता है, लेकिन इसे बारीकी से समझेंगे तो पता चलता है कि पकड़ौआ विवाह की शुरुआत के पीछे कई और वजह भी है। दरअसल 70-80 के दशक में बिहार में शिक्षा और जागरूकता के अभाव में जन्म दर काफी अधिक रही थी। इससे उन परिवारों ने भी ज्यादा बच्चे कर लिए जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी। इसके साथ ही बिहार के समाज में उच्च जाति के लोगों में स्टेटस दिखाने का चलन शुरू से ही था, यानी बहुत पहले से ही वो अपने स्टेटस दिखाते थे। ऐसी स्थिति में अगर किसी परिवार में 4 बेटियां हैं लेकिन उसके पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मोटा दहेज देकर अपने परिवार में अच्छे परिवार में उस बेटी की शादी करा पाए, तो ऐसे में वो अपनी बेटी की शादी पढ़े लिखे और धन संपदा से योग्य दूल्हे से कराने के लिए पकड़ौआ विवाह जैसे विकल्प को तलाशते थे। अब सवाल यह कि आखिर पुलिस इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। तो बता दें कि करीब करीब सभी पकड़ौआ विवाह सफल ही होते हैं, क्योंकि पकड़ौआ विवाह में आमतौर पर कच्ची उम्र के लड़कों को अगवा कर लिया जाता है। शादी के बाद जबरन ही सही कुछ दिन दुल्हन के साथ रहने से उन दोनों के बीच मानसिक रूप से भी पति पत्नी का रिश्ता स्थापित हो जाता है। परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों को सामाजिक दबाव में साज समझा बुझा कर बैठा दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। एक आधा ही पकड़ौआ विवाह के मामले होते हैं जो थाने तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि पकड़ौआ विवाह में लड़के को कुछ घंटों के लिए ही अगवा किया जाता है। उसके बाद उसे ससम्मान पूर्वक दुल्हन के साथ उसके घर पर भेज दिया जाता है। समाज की सहभागिता के चलते पुलिस भी ऐसे मामलों में ज्यादा संज्ञान नहीं लेती है और दिलचस्पी नहीं दिखाती है। तो ये है बिहार और पूर्वांचल में प्रचलित एक कुप्रथा, पकड़ौआ विवाह।
आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये भी बताइएगा कि क्या ये सच में मजबूरी है या फिर अब ये ज़बरदस्ती का मामला है। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।